नमस्कार और वंदे मातरम। आज हमारे साथ में है, अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि आसोप में रामलीला का संचालन हो रहा है और ये रामलीला पिछले 50 सालों से इसका मंचन आसोप में हो रहा है और आसोप के ही कार्यकर्ता और कलाकार इसका संचालन कर रहे हैं। आज इस वीडियो सेशन में हमारे साथ में हैं, रामलीला में पिछले 20 सालों तक राम का किरदार निभाया था और इस बार भी वो राम का किरदार कर रहे हैं श्रीमान हरि सिंह जी राजपुरोहित। लोग हे नवमंडल, हे वायुमंडल और सभी ऋषि मुनि सुन ले, मैं दशरथ नंदन राम ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से यही है काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ नंदन नाम मेरा। तो हम इनसे बात करेंगे कि उन्होंने उनका रामलीला में क्या अनुभव रहा है और कब से कौन कौन से वो रोल कर रहे हैं। तो हरि सिंह जी, आपको हमारे दर्शकों की ओर से नमस्कार। नमस्कार। तो सर, आसोप में रामलीला की शुरुआत कब हुई, आपको कोई जानकारी इसके बारे में? आसोप में रामलीला की शुरुआत 1973 से हुई थी। अच्छा, और आप रामलीला में कब से जुड़े? मैं उसके 2 साल बाद 75 से रामलीला में मैं जुड़ गया था। तो शुरुआत में आपने किस माध्यम से 13 इयर्स ओल्ड था, तो उस समय हमने नारी किरदार से शुरुआत की। अच्छा। और रामलीला में जो प्रथम दृश्य होता है आरती का, उसमें हम लोग भूमिका निभाते थे। और उसके अलावा और कोई रोल करने का मौका शुरुआत में? उसके बाद नेक्स्ट टाइम करीब उसके 1978 से लेकर के करीब 7-8 सालों तक मैंने नारी किरदार ही किया। एक तो सुमित्रा का रोल किया था और उसके साथ मेघनाथ की पत्नी सुलोचना का रोल किया था। तो राम के रूप में आप इस रामलीला में अभिनय कर रहे हैं, तो ये अभिनय कब से आपने शुरू किया था? 92 से मैंने राम का रोल के लिए चयन हुआ मेरा, और उसके बाद मैंने लगभग 20 साल तक 2012 तक राम के रूप में अभिनय किया। तो आपने जब 1973 और वो दौर था और अब वर्तमान में जो रामलीला चल रही है, उस समय संसाधन भी कम थे और अभी वर्तमान में संसाधन भी खूब है, तो उस समय रामलीला में अभी काफ़ी चुनौतियाँ आती होगी। हाँ। संसाधनों की, आप जैसे लाइटिंग है, साउंड है, उस समय क्या स्थिति होती थी, कैसे? हाँ, रामलीला करते थे? स्थितियाँ तो उस समय बड़ी अजीब ही थी। तो उस समय हम लोग गैस को विद्युत के रूप में इस्तेमाल करते थे। हाँ। और साउंड के रूप में भी एक मात्र कोई साउंड लगा रहता था, एक माइक से काम चला, उससे काम चला लेते थे। तो राम के रूप में आपने 20 साल तक मंच पर जो रोल किया है, उससे आपका जुड़ाव इस अभिनय से हुआ है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है भाई, आपने इतना बड़ा रोल रामलीला के अंदर किया है, ये मौका मिला है आपको एक सौभाग्य के रूप में? हाँ, ये मेरे लिए है अहोभाग्य की बात। ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला जो चरित्र के मामले में सबसे ऊपर था। तो मुझ में भी इस राम के कुछ एक गुण इसमें प्रवेश हुए ही हैं। मैंने इसको बिल्कुल डीपली इस अभिनय को किया, और मैंने कोई ज़्यादा जो तैयारी करते हैं ना, वो उसमें नहीं किया मैंने, चूँकि रामायण में पढ़ता ही था। और जहाँ दोहे अगर मुझे याद में नहीं आते तो मैं उसको अर्थ में करके उस किरदार को निभा लिया करता था। तो अभी आप और कौन कौन से किस माध्यम से जुड़े हैं, अभी कौन से रोल कर रहे हो अभी वर्तमान में, आपका क्या है रामलीला के अंदर? हाँ, अभी इस वर्ष मुझे फिर से राम का रोल करने का मौका मिला है। तो अब जो युवा पीढ़ी है, आज आसोप में रामलीला का क्रेज, मोबाइल, टीवी सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारी भीड़ उमड़ रही है, तो आज की जो युवा पीढ़ी जुड़ रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किरदार निभाने के लिए उनको जुड़ना चाहिए, इस परंपरा को कायम रखना चाहिए? हाँ, हमारे गांव की रामलीला का क्रेज़ जितना उस समय था 50 साल पहले, आज भी बरकरार है। गैदरिंग फुल होती है यहाँ, और मैं युवा पीढ़ी से ही कहना चाहता हूँ कि ये जो धर्म की परंपरा है पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने की, ये काम चलता रहे। जैसे गणेश महोत्सव है, जैसे रामलीलाएँ हैं, और भगवान राम के चरित्र को, आदर्श को अपने जीवन में उतारें। इससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, सफल होगा।
तो ये थे हमारे साथ में आसोप की रामलीला से जुड़े हुए, जिन्होंने राम का किरदार पिछले 20 सालों से बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही जीवट तरीके से किया है और आज भी इस मंचन से जुड़े हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और अपनी बात रखी। धन्यवाद सर।